मतलब सब लोग नेता चोर हैं, ये कोई ठीक नहीं है, सब देश की पब्लिक को लूट के खा रहे हैं। उसने किसी ने काम करा हो ना करा, हमने बीजेपी को वोट देनी है और किसी को देनी है। सारी लाइटें वगैरह सब कुछ ठीक करी है और अपना ये जितने भी सीवर है सब सारे साफ होते हैं। एमसीडी 2022 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जितनी भी जो पार्टियां हैं सभी के हलचल जो है तेज हो गई है। आपको बता दें कि जल्द ही जो है अप्रैल में 2022 एमसीडी चुनाव का ऐलान होना है और ऐसे में सभी पार्टियों में हलचल मचनी शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका के सागरपुर ईस्ट में। जी हां, यहां जो वार्ड पड़ता है वो वार्ड संख्या जो है वो 32S है। अब ऐसे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ से जो निगम पार्षद हैं वो पूनम जिंदल हैं। अब पूनम जिंदल ने क्षेत्र में क्या काम किया है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो उनके काम से यानी कि उन निगम पार्षद के काम से कितनी खुश है, ये अभी हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। चलिए, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या इतनी गोबर पड़ा हुआ है, गाय इतनी बंधी हुई है यहाँ पर दुनिया भर की। और कुछ काम क्या है, ये जो सामने जगह पड़ी हुई थी, ये जो पड़ी हुई थी सामने जगह देख रहे हैं, पार्क है, ये 30-40 हज़ार रुपये लगा के मैंने खुद बनवाया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पैसे का काम नहीं किया, जबकि एमएलए 5 करोड़ लेता है, MP 5 करोड़ लेता है, दूसरे 3 करोड़ 5 करोड़ लेते हैं। कहाँ जाता हो पैसा? पहले किसी ने 5 पैसे भी यहाँ पे लगाए हो, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं बनाया गया। वहाँ पे झुग्गियों के लिए, बोट के लिए, वहाँ पे झुग्गियों के लिए पानी लगा दिया, टूटी पानी चल रहा है, ऐसी चुट्टी फरावर पानी वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जो है ना बिजली का बिल जो है, बिजली का बिल पब्लिक को दे करके दुकानों पर डाल दिया। यहाँ पे 50 रुपये कमाई नहीं है, यहाँ पे जो है ना 1,000 रुपये बिल आ रहा है बिजली का। अगर ये मकान दुकान अपनी ना हो तो यहाँ पे ना दुकान का किराया नहीं पड़ेगा। मतलब सब लोग नेता चोर हैं, ये कोई ठीक नहीं है, सब देश की पब्लिक को लूट के खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, खूब भमड़ा ऐश कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। साउथ में चले जाओ, कितनी सफाई रहती है, क्योंकि वहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ तो गरीब लोग कुत्ते लोग रहते हैं। यहाँ पे सफाई का मतलब ही कोई नहीं, यहाँ जो गोबर के ऊपर रहते, गोबर ही गोबर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जो यहाँ की पार्षद है पूनम जिंदल जी, उन्होंने काम कुछ नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। मैं कहता हूँ हराम का पैसा खाया गवर्नमेंट पब्लिक। ये सर्वे होता है, ये नहीं पूछते कि तुमने तुम्हारे को 5 करोड़ रुपया दिया, ये कहाँ गया पैसा, ये नहीं पूछते क्या गवर्नमेंट, ये नहीं पूछती किसी को। कभी सूद-बूद ली उन्होंने इस इलाके? कभी, मतलब बता तो रहा हूँ, ये सामने जो है ना पार्क 40 हज़ार रुपये मैंने खुद लगाया अपने पेट से काट करके। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैसा मिला था, मैंने लगा दिया। नहीं तो यहाँ सुअर घूमते थे, यहाँ पे कुत्ते घूमते थे। इनसे ये दीवार तो ठीक नहीं हो रही, ये भी ग्रिल खुद लगाई है। सब बेकार है बेटे, यहाँ कुछ नहीं है। देश का बेड़ा गर्क होएगा, इस देश के नेता लोग देश को खा रहे हैं। इस देश का जो ढांचा है ना, अब मोदी क्या करे बेचारा। नहीं, अब उनके खिलाफ जो है कोई नया उम्मीदवार उतर रहा है। उम्मीदवार हमारे को, मैं कहता हूँ एक भी आदमी ठीक नहीं है, सब सारे चोर हैं। अच्छा, किसी को बैठा लो, सब चोर हैं। अच्छा, अगर कोई दूसरी पार्टी जैसे कि अभी तो बीजेपी, मैं कहता हूँ पार्टी सब चोर हैं, ठीक नहीं है सब। 10 शिला दीक्षित थी, दिल्ली को कितना ऊंचा उठा गया। आप देखिए जगह कितने पुल बनाए हुए हैं, कितना। इनसे ये पूछो कभी कोई पुल बनाया है, कोई चीज बनाया, कहीं ईंट लगाई है? पूछो केजरीवाल से कि तू 7 साल हो गए, कोई तूने ईंट लगाई है कोई? नहीं, अगर मैं आप सरकार की बात करूं तो उन्होंने जो है स्कूल की हालत सुधारी है। स्कूलों की हालत सुधारी? स्कूल बिल्डिंग थी, ये जो मकान है इसका थोड़ी सी दीवार को ठीक करा दिया, स्कूल की सुधार हो गया। क्या हो गया? दीवार को थोड़ा सा और रिपेयर करा के ठीक कर दिया। स्कूल तो पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। पहले क्या पीरियड्स केजरीवाल जब बना, कहता मैं 50 कॉलेज बनाऊंगा। इसने एक पत्रकार ने उससे पूछा तू 50 कॉलेज बनाएगी या 50 टट्टी तो बना दी? इसने 50 टट्टी क्या, कुछ भी नहीं बनाया। कहता है मेरे को जगह ही नहीं मिली। अभी आप ये बताएं कि आपका अगर पक्ष जाता है तो कांग्रेस बीजेपी आप पर जाता है? सब बेकार है, कोई नहीं है, सब चोर खाने वाले हैं, लुटेरे हैं। ये मैं कहता हूँ ये होना नहीं चाहिए, कोई भी, ना कोई MP ना MLA, कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब देश को लूट के खा रहे हैं। सिर्फ जब काम ये अफसर लोग करते हैं, IAS अफसर जो बैठे हैं वो लोग काम करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। इनको क्या तो बनाने की बिना मतलब कि इनको नेसेसरी वो क्या नाम है पैसे देते हैं, इनको किस बात के देते हैं? मर जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं ना क्षेत्र में सुधार किया जाए, इसलिए पैसे दिया जाता है ना कि क्षेत्र में सुधार किया जाए। सुधार करते क्या है? ये कुछ भी नहीं करते, अपने घर कोठियां बनाते हैं। कोई भी इसको कोई भी बन जाता है, अपनी कोठी खड़ी कर लेता है। कोई भी देख लो, कोई भी बन जाए कोठी खड़ी कर लेता है अपनी। आप देख किसी को भी देख लो, ये या काउंसलर है या MLA, सब अपनी कोठी खड़ी करते हैं, कोई किसी कुछ नहीं करते। अपना कि आपका ये कहना है कि वोट मांगने के नाम पे लोगों को चूना लगाया, बस पागल बनाते हैं। मतलब ये बस लोगों को बस तो लालच दे दिया, पागल बना दिया, बस छुट्टी करो। एक गली में भी नहीं आते, कुत्ता भी नहीं आता गली में 5 साल। अब आएंगे, अब थोड़ा वोट के टाइम पे आते हैं, अब आने वाले चालू हो जाएंगे। अभी से कुत्तों की तरह घूम रहे हैं स्कूटर, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ना, बिना मतलब के पेट्रोल घूम रहे हैं, स्कूटर पे घूम रहे हैं। केजरीवाल के बंदे 6 स्कूटर पे घूम रहे हैं। तो क्या कोई बिना अननेसेसरी CNG घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं अननेसेसरी। तो क्या अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। अभी देखो दीवारें, उधर जाके देखो रोड के ऊपर कितनी दीवारें ना केजरीवाल। ये तो सब जगह जगह पोस्टर केजरीवाल, दीवारें खराब कर दी। पहले कुछ नहीं करते और दीवारें
लिपि कर दी है। इधर के सारी लाइटें वगैरह सब कुछ ठीक करी है और अपना ये जितना भी सीवर है सब सारे साफ होते हैं। टाइम पे जब भी जाते हैं काम फटाफट होता है और सड़कें गड़िया ठीक है। तो जो अभी जो यहाँ के पार्षद हैं उनके काम से आप खुश हैं? हाँ खुश है जी। तो आप कुछ नया चेहरा देखना चाहेंगे अब एमसीडी इलेक्शन में, या फिर अभी जो है? हम तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं हम यानी कि जो इस बार है, इस बार भी लगता है कि एमसीडी में बीजेपी का दबदबा रहेगा। हाँ जी, दबदबा रहेगा। और यहाँ से बीजेपी का काला कुत्ता खड़ा हो जाए हम तो सही देंगे वोट। हम नहीं जानते किसी और को, हम बताओ बीजेपी से। अच्छा। हम नहीं जानते किसी पार्टी को। हम कह रहे बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं पार्षद की, तो क्षेत्र में उन्होंने कामकाज किया है, तो पार्षद ने कोई काम नहीं किया। हाँ, इन 5 साल उन्होंने आपके क्षेत्र को 5 साल में कोई काम नहीं किया, परंतु हम बीजेपी साथ बंधे हुए हैं, हम उसे ही वोट देंगे। उन्हें काम करा हो चाहे करा हो या ना करा हो, कि उसने किसी ने काम करा हो ना करा, हमने बीजेपी को वोट देनी। मैं यहीं का ही हूँ, सागरपुर। क्या नाम है आपका? राज सिंह। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ जो निगम पार्षद है पूनम जिंदल जी, इन 5 सालों में कैसा कामकाज रहा है उनका? देखो जी, जिस हिसाब से वो थी उस हिसाब से तो अपना ड्यूटी से पूरी की है जैसा होना चाहिए। बाकी तो अलग बात है, उन्होंने कहने से क्या होता है, काम नहीं किया। जब आदमी कोई कहीं काम पे लगाएंगे तो कुछ तो करेगा ही ना। कुछ करा है उसने, ऐसी तो है नहीं, कौन कह देगा करने किया। साफ सफाई का ध्यान रखा गया है? साफ सफाई का ध्यान रखा गया है? साफ सफाई भी सफाई करा ही लेते हैं उससे, कैसे उनके बोलते हैं उनको कर देती है वो। बहरहाल जनता से बातचीत करने के बाद देखा गया है कि आधी से ज्यादा जनता जो है एमसीडी में बीजेपी के कामकाज से नाखुश नजर आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है, उनको चूना लगाया गया है वोट के नाम पर। अब आपको ये भी बता दें कि कई लोग थे जो कि पार्षद के काम से खुश थे। उनका सीधे सीधे तौर पे कहना है कि पार्षद ने कई तरीके से क्षेत्र में काम किए हैं और हम उनके काम से खुश हैं। लेकिन बात करूं एमसीडी में बीजेपी की, तो ऐसे में जो लोगों का कहना है कि एमसीडी में बीजेपी ने काम तो किया है लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से जनता चाहती है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि अब कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखाती है एमसीडी इलेक्शन में और कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है और दिल्ली की जनता का दिल जीतती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल कुडियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।